ये देखो जब गाड़ी कांडला जाती है तो क्या हाल होता है। वेलकम टू द व्लॉग। हम जा रहे हैं गरिमा के स्कूल, उसको ड्रॉप करने। मिलते हैं थोड़ी देर में। पापा तुमसे पीछे 14 बड़ी लूंगी। जब तक तुम बड़ी होगी ना, गाड़ियाँ बिकना ही बंद हो जाएगी इंडिया में। बड़ी अरे यार, कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है गाड़ी का। दशरथ भैया को फ़ोन कर दिया, मैंने बोला फटाफट आ जाओ भाई, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, धुल जाएंगी इसी हवाने। न्यू तो 2-3 दिन से साफ़ ही नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ दी क्या बोलते हैं, टाइमिंग ही ऐसी है। 9:20 गरिमा जी को आज भी लग रहा है हम आधे घंटे में उसको एग्ज़ाम निपटवा के ले जाएंगे घर। नहीं भाई, आज हम वो नहीं करेंगे। आज वो 12 बजे से पहले नहीं आने वाली घर। आज उस बेचारी के साथ पोपट हो गया। क्या करें यार, उसकी टीचर्स बोल रही हैं उसका काफ़ी सारा करिकुलम मिस हो रहा है बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इश्यूज़ एंड आई कांट हेल्प इट। सो देखते हैं। आई टोल्ड गरिमा मैं उसको हाफ एन आवर में ले जाऊँगा, लेकिन अब 12 बजे से पहले तो नॉट पॉसिबल। तो फिर फ़ोन अपना हाथ में रखना। हाँ, बारिश आके चली भी गई, क्या बोले। ये देखो, और लोग अपने घर भी धुलवा रहे हैं बारिश के मौसम में, इंक्लूडिंग अस। हम तो नहीं चाहते थे धुलवाना, लेकिन धुलवाना पड़ा। अभी टाइम हो गया 11:15 और हम निकल चुके हैं गरिमा जी को लाने के लिए घर। आज उनका लास्ट पेपर था, कल से मैडम की एटलीस्ट एग्ज़ाम रिलेटेड टेंशन ख़त्म। नया वाला शर्ट पहन लिया भाई लोग। ये इसके लिए नहीं पहना है कि मेरे को लोगों को दिखाना है कि मेरे पास नया शर्ट है, इसके लिए पहना है क्योंकि मेरे पास कपड़े ही ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो क्या हाल कर रहा है जीप का। और थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था मैं घर धुलवाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है भाई। हम लोग अपना घर वैसे भी रोज़ नहीं धुलवाते क्योंकि अपनी सोसाइटी में पानी की बड़ी किल्लत चल रही है। अनलाइक अदर पीपल हु आर लाइक यू नो, रोज़ हमारा घर धुल रहा है, रोज़ आंगन धुल रहा है। अब 2 दिन पहले टैंकर डलवाया। अगर पैसा खर्च करके पानी खरीद रहा हूँ तो फिर बाद में आंगन धुलवाने वाला तो लॉजिक बनता नहीं है। बट स्टिल मेड सर्वेंट ने बोला कि आंगन धुलवा लो, काफ़ी दिन से नहीं धुला है, गंदा हो रहा है। एंड बारिशों का मौसम है, बीमारियाँ भी रहती है इस वजह से। मैंने बोला ठीक है भाई, मजबूरी है, करवा लेते हैं। गरिमा को पिकअप करके रिटर्न में हम लोग शर्मा रिसोर्ट्स चले जाएंगे घर का प्रोविज़न लेने के लिए। तो फिर एटलीस्ट पोस्ट लंच आवर्स अगर मुझे मार्केट जाना हो तो मैं मार्केट जा सकूँगा इफ़ द वेदर इज़ सपोर्टिंग अस। डैड निकल चुके हैं मुंद्रा, उनका 11 बजे के आसपास एक वेसल लगना था। क्या स्टेटस है आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फ़ोन करके परेशान भी नहीं करना चाहता क्योंकि भाई बारिश यहाँ हो रही है, बारिश मुंद्रा साइड भी हो रही होगी, क्यों खामखा बंदों को परेशान करें। कोशिश करेंगे कल के दिन में गरिमा का आधार का जो प्रोसेस है वो निपटा लें। आज की ट्रायल रहेगी, अगर आज दोपहर के बाद बच्चा उठ जाता है टाइम से और बारिश नहीं हो रही होगी तो हम लोग एक मार्केट का चक्कर लगा लेंगे। उसकी एक बुक भी लानी है और एक नज़दीकी आधार सेवा केंद्र में हम पूछ भी लेंगे कि बॉस बच्चे का आधार अपडेट कर दोगे। अगर वो हाथों हाथ कर देते हैं बढ़िया, नहीं तो कल के दिन में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इसके स्कूल में बोल के रखा है कि नेक्स्ट वीक फर्स्ट थिंग गरिमा का जो आधार है वो हम प्रोवाइड कर देंगे।
इतना देने के बाद देखते हैं उसका बैंक अकाउंट कब तक खुलता है। चिप्स से दांत खराब होते हैं या चॉकलेट से दांत खराब होते हैं? चिप्स से होते हैं। हाँ। और मैडम ने बोला है ना चॉकलेट भी नहीं खानी है। अरे नहीं, चॉकलेट खानी चाहिए। नहीं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। कोई बात नहीं, चॉकलेट रहने देते हैं। चॉकलेट रहने देते हैं, चिप्स भी रहने देते हैं, क्योंकि चिप्स से दांत खराब होते हैं ना, तो हम आपको सिर्फ जूस दिला देंगे, ठीक है? क्यों? एक नहीं, मेरे को किटकैट पसंद है। चलिए जाओ पापा, सरप्राइज दिलाते हैं। अच्छा ठीक है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. कैसे गए बच्चा? भाई लोग टाइम हो रहा है दोपहर के 2, खाना पीना कर लिया है। एक फ़ोन कॉल आया है जिसकी वजह से अब हमें निकलना पड़ रहा है मुंद्रा। ये सीन कुछ ऐसा है, कांडला में एक जॉब आया है जिसके लिए डैड को भागना पड़ेगा। इट्स अ टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम हिम हमारी कंपनी में वो जॉब कोई कर नहीं सकता। सो इमीडिएटली ही इज़ लीविंग फ्रॉम मुंद्रा और प्रोबेबली हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। वी ऑन दी अदर हैंड नाउ हम लोग एज अ डिलीवर फॉर डैड हम लोग को मुंद्रा जाना पड़ रहा है। हम उनकी प्रॉक्सी लगाएंगे क्योंकि मुंद्रा में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ लोडिंग सुपरविजन है एंड दैट इज़ समथिंग जो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी क्या बोलें यार, गाड़ी में डीजल डलवाना पड़ेगा। फास्टैग टॉपअप कर लिया है। सोनाली बोल रही थी घर से निकलते वक्त कि शायद टायर प्रेशर कम है। अब फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई हवा भरवाने के बाद भी अगर टायर प्रेशर कम है तो क्या बोलें। हमेशा से अपनी मिसेस को बोलता हूँ कि हम लोग कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। इन द सेंस काम जो है हमारी लाइफ में उसका कोई वो नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। कभी भी आता है, कहीं से भी आता है, कभी भी आ सकता है। डीजल भरवाने का टाइम आ गया है। अब इधर डीजल मिलना चाहिए, ये वाले पंप पे तो डीजल नहीं है। चलो आगे चलते हैं, दूसरे पंप में देखते हैं। भैया रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर रह गई है, अनदर 10 किलोमीटर से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इधर तो कोई अटेंडेंट ही नहीं है भाई। दूसरे वाले फ्यूल पंप ने कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दे सेड फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर दो या कैश दे दो, वी विल नॉट एक्सेप्ट द कार्ड। कार्ड का बेसिकली ये लोग बहाना ये मारते हैं कि इनको कुछ सरचार्ज लगता है। अब इनको सरचार्ज लगे वो अपनी जगह, कार्ड के ऊपर हमें बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम फ्यूल भरवाते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो होता है उसका, इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है वो पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और या फिर कैशबैक में चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है बेसिकली। सो हम लोग कार्ड में क्यों ना फ्यूल भरवाएं। कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, कार्ड्स जो होते हैं हम लोग को ये फैसिलिटी देते हैं कि अगर उनको फ्यूल पंप पे स्वाइप करवाएंगे तो हमको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड दीज पीपल दे डोंट लेट अस टेक दोज बेनिफिट्स। एनीवेज रेंज जैसे मैंने बोला 60 किलोमीटर्स है। अब हर एक फ्यूल पंप पे ट्राई करना पड़ेगा। क्या बोलें यार, वैसे तो पहुंचना है मुझे जल्दी, बट आई एम नॉट कैरिंग दैट सॉर्ट ऑफ कैश इन माई पॉकेट एंड एट द सेम टाइम अकाउंट में भी कुछ खास पड़ा नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड भी पड़ा है, ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। कोई ना यार, बदल रहा है अपना देश, भले धीरे धीरे ही सही, एक ना एक दिन तो बदलेगा।
हमें फ्यूल मिल चुका है, 1000 रुपये का डीजल डलवा लिया। जिधर भी नजर दौड़ाओ क्लाउडी ही है। और बारिश भी नहीं गिर रही, फिर भी रेनकोट कैरी कर रहे हैं। हिमांशु के पास भी उसका रेनकोट है। अब सिचुएशन ऐसी है कि बारिश बढ़ेगी और दबा के बढ़ेगी। कब पड़ती है बस अब वही बाकी रह गया है। बाकी मौसम तो पूरा बना हुआ है, हमने अपने एंड से तैयारी करके रखी है। अब भाई काम आ गया है, भागना पड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते। बोला था बारिश चालू हो जाएगी, ये लो छींटे पड़ना शुरू। टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। वेदर को देख के पता क्या लग रहा है, मोटा मोटा 6:30-7 बज रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। सच बता रहा हूँ, ये अगर बारिश चालू हुई और वो भी धुआंधार बारिश, पोर्ट ऑपरेशंस कांडला हो या मुंद्रा हो सब बंद हो जाएगा और ये जो धक्का है ये वेस्ट जाएगा। चालू, और जैसे कि मैंने बोला था जब चालू होगी धुआंधार चालू होगी। भाई अगर ऐसी बारिश चलती रही ना तो मुझे तो लगता है कि फिर से पोर्ट बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी स्पीड है बारिश की। अगर इतनी ही वॉल्यूम में पड़ेगी तो फिर से रोड वोड सब जाम हो जाएंगे भाई। बाप रे, कब ख़त्म होगा ये, कब? टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6। बारिश चल रही है, ऐसी बारिश में हम अपना काम निपटा रहे हैं। हिमांशु वेसल के ऊपर है, थोड़ी देर मेरे साथ था, अभी मैंने उसको बोला भैया वेसल के ऊपर जाओ चेक का सीन क्या है। बाकी 6 बज गए, मतलब आज का जो व्लॉग टाइमिंग था वो तो मेरे से मिस हो गया है। अब ऐसी बारिश में क्या व्लॉग बनाऊँगा, क्या एडिट करूँगा, क्या अपलोड करूँगा, और पूरा गीला हो चुका हूँ। मतलब जूतों में पानी भर गया, जीन्स पूरी गीली हो चुकी है, क्या करें। ऐसे में गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते, परेशान हो जाएंगे। ये है आज शाम का नज़ारा। भाई टाइम हो रहा है रात के 8:15। चाय पानी नाश्ता करके आए हैं, अब फाइनली वेसल के ऊपर बोर्ड करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि अब रात को अगर बारिश होगी तो नीचे नहीं रुक सकते, फिर तो वेसल के ऊपर जाना ही पड़ेगा। कि नाइट का व्यू देख लो, टाइम देख लो। खाना पीना कर लिया है, लेकिन अभी बात बाकी। हमको खबर ये मिली है कि 3 या 4 बज जाएंगे काम कंप्लीट होते। कोई बात नहीं, चलेगा यार, कभी कभार तो मैनेज कर ही सकता है। बाकी ये है कि यहाँ से निकल के घर जाके, पहले तो मुद्दा ये है कि यहाँ से निकलेंगे कब, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, फिर घर जाके आराम नसीब होता है कि नहीं, ये मुद्दा है। असली मुद्दा यही है, क्योंकि भाई जब तक वेसल के ऊपर है तब तक सो तो नहीं सकते हैं। देखो कब चल रहा है। बाकी YouTube पे जिधर भी देखो या तो बिग बॉस के चर्चे चल रहे हैं या तो फिर अपने भाई एल्विश के चर्चे चल रहे हैं। भाई कोई रीज़न है मुझे वो यूट्यूबर इतना पसंद है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं फ़ैन जो हूँ सबसे बड़ा वो एल्विश यादव का ही हो। एंड हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन, जब से वो बिग बॉस में आया है सबके मज़े करवा रहा है। मैं कंटेस्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस जो लोग बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि ही इज़ एन एंटरटेनर, नो डाउट अबाउट इट।